आज हम सृष्टि और प्रलय का बारे में आलोचना करेंगे। सृष्टि क्या है? जो हम देख पाते हैं, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वही सृष्टि है। दिखाई दे रहा है का मतलब जो इंद्रिय से जो है आभास होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, या हम सूंघ पाते हैं, चख पाते हैं, ये सारे जो इंद्रिय स्पर्श कर पाते हैं, तो ये सारे इंद्रियों से जो कुछ घटना हम महसूस कर पाते हैं या मन में भी जो कुछ हम सोच पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं, वो वही जो है सृष्टि है। सृष्टि का व्याख्या यही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा मन ही सृष्टि है, मन ही विचार है, मन में जो वासना है वही सृष्टि है असली में। तो मन जो है इंद्रियों का माध्यम से जो है ये सब जो है प्रोजेक्शन हम देख पा रहे हैं। जो प्रोजेक्शन हो रहा है मन से, उसको हम जो है देख पाना या इंद्रियों से अनुभव कर पाना जो है इंद्रियों का जो कार्य है उसके वजह से ये संभव हो रहा है। तो इसी को ही हम सृष्टि बोलते हैं। तो यानी अगर हमारा मन नहीं है तो सृष्टि नहीं है, क्योंकि मन नहीं है तो हम जो है कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई वासना नहीं है, कोई विचार नहीं कर सकते, तो सृष्टि नहीं है। तो इंद्रियों से कुछ अनुभव भी नहीं कर सकते। तो ये स्थिति जो है ध्यान में आता है। जो गहरा ध्यान होता है या समाधि होता है, तो उसमें क्या होता है, मन जो है अपना वासना से रहित हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं आता है, संकल्प विकल्प नहीं आता है, वो खत्म हो जाता है। और मन जो है शुद्ध तत्व का रूप में जो है वो स्थित हो जाता है। कहाँ ना? चैतन्य में, आत्म स्वरूप में या चैतन्य स्वरूप में जो है मन जो है शुद्ध तत्व रूप में स्थित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मन कहीं चला जाता है, मन जो है आश्रित हो जाता है, चैतन्य के ऊपर आश्रित हो जाता है। इसलिए कोई हमारा वासना या विचार या संकल्प विकल्प संभव नहीं होता है। जब ये संभव नहीं होता है उसी को ही प्रलय बोलते हैं, क्योंकि हमको कुछ भी अनुभव नहीं होता है। जब कुछ भी अनुभव में नहीं आएगा इसका मतलब वो प्रलय हो गया। प्रलय ये नहीं है कि यहाँ जो है सब चीज़ नष्ट हो जाएगा, कोई भूकंप हो गया, कोई आंधी हो गया, कोई तूफान हो गया या कोई सुनामी हो गया तो प्रलय हो गया। ये सब जो है कन्फ्यूजन है, ये मन का द्वंद्व है। ये सब ये तो प्रकृति का लीला है, इसे बाहर चल रहा है। बाहर जो है प्रकृति का लीला ऐसे चलता रहता है। ये अंदर भी प्रकृति का लीला चल रहा है, बाहर भी प्रकृति का लीला चल रहा है। तो ये है प्रलय। तो ध्यान का स्थिति में जो है प्रलय होता है। तो एक बार जो प्रलय का स्थिति में चला जाता है, ध्यान का स्थिति में चला जाता है, तो वो मन को भी जान लेता है। फिर जो मन उस स्थिति से वापस आता है, जब हम वापस आते हैं ध्यान का स्थिति से, तो क्या होता है, फिर सृष्टि प्रकट हो जाता है। पर उस सृष्टि में जो है फर्क हो जाता है। क्या फर्क होता है? उसमें जो पहले जो वासना था वो वासना हट जाता है, उसके जगह में प्योर तत्व जो है, पवित्र तत्व या जिसको बोलोगे शुद्ध तत्व स्वरूप, वही आ जाता है। तो ज्ञान स्वरूप जो है वही आ जाता है। हम कौन है, ये संसार क्या है, सृष्टि क्या है, वो जो ज्ञान है वो तत्व का रूप में आ जाता है। जब तत्व के रूप में आता है तो वो शब्द का रूप में प्रकटित होता है। जब शब्द का रूप में प्रकटित होता है तब उसको सुनने में भी कन्फ्यूजन होता है, द्वंद्व सृष्टि होता है, क्योंकि वो जो शुद्ध तत्व है उसको शब्द का रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है बाहर प्रकट करने के लिए। तो बाहर प्रकट करने के लिए एक ही रास्ता है कि जो है शब्द है। तो इसलिए शब्द का माध्यम से वो प्रकटित होता है, क्योंकि रूप को जो है शब्द के साथ जोड़ के दिखाया गया है। तो वहाँ तो जो है चैतन्य का कोई रूप नहीं है, तो इसलिए उसको कैसे प्रकट करेंगे? हम कोई भी चीज़ को प्रकट करते हैं तो जब शब्द में बोलते हैं, शब्द का चीज़ जो है, शब्द को नाम भी बोलते हैं, तो रूप के साथ उसको जोड़ा जाता है, कोई दृश्य का साथ उसको जोड़ा जाता है। तो दृश्य का जोड़ने से जो है उसका संबंध से तो हमारा बुद्धि जो है या मन जो है उसको निर्णय कर लेता है ये चीज़ ये है। लेकिन जब चैतन्य का कोई ऐसा स्वरूप जो है, स्थूल स्वरूप है ही नहीं है, तो उस किसको जोड़ेंगे हम? तो इसलिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वो चीज़ को व्याख्या करना। तो वो केवल जो है शुद्ध तत्व का रूप में आता है और उसको जो है थोड़ा शब्द में
कोशिश करते हैं उसको प्रकट करने के लिए और कुछ संकेत देते हैं। तो जो भी उसको पकड़ना चाहेगा, उसमें जाना चाहेगा, उसको ध्यान में जाना पड़ेगा, प्रलय में जाना पड़ेगा। बिना ध्यान में जाते हुए, ध्यान यानी पूर्ण मौन, पूर्ण शांत अवस्था, उसमें बिना जाके किसी को भी ज्ञान नहीं आएगा, किसी को भी प्रलय का ज्ञान नहीं होगा, किसी को भी सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा, खुद का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। हरि ओम तत्सत।